मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे। हमारे फेसबुक पेज में एक सवाल किया गया था कि बर्थडे मनाना कैसा है। तो नाज़रीन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बर्थडे मनाना कैसा है, नाजायज़ है तो उसकी क्या वजह है, और अगर जायज़ है तो उसकी क्या क्या सूरतें हैं, किस तरह से यौम पैदाइश यानी बर्थडे मनाना चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखें, पसंद आने की सूरत में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम मसले का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन देखें, बर्थडे मनाना यानी कि यौम पैदाइश मनाना शरअन कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं है इसमें और कोई बुराई नहीं है, बर्थडे मना सकते हैं। जो लोग बर्थडे के मुखालिफ हैं और ये कहते हैं कि यौम पैदाइश या बर्थडे नहीं मना सकते हैं, कुरान व हदीस से उसको दलील देने की ज़रूरत है, वरना बर्थडे मनाने में कोई हरज नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से जो है ये बर्थडे और यौम पैदाइश जैसा अच्छा काम भी बुरा बनकर रह जाता है और बाइस से गुनाह हो जाता है। जिस तरह से हमारे समाज में और लोगों में देखा जाता है कि बर्थडे मनाने या बर्थडे के दिन या बर्थडे मनाने की वजह से जो है जिस बच्ची का बर्थडे मनाते हैं, जिस बच्चे का हम बर्थडे मनाते हैं, या घर में जिस भी फ़र्द का बर्थडे यौम पैदाइश मनाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से सजाते हैं, घर बार सजाते हैं, अच्छी तरह से चरागा करते हैं, लाइट लगाते हैं और गुब्बारे वगैरह लगाते हैं। तो खैर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक खुशी का इजहार है कि चलिए जो है ना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो बेटी की सूरत में हमारे घर में आई या बेटा की सूरत में हमारे घर में आई है, या कोई अपनी ज़िंदगी की जो है ना का जो है बर्थडे मनाना चाहता है, खुशी मनाना चाहता है तो मनाए। लेकिन इसमें कुछ खुराफात दाखिल किए जाते हैं और गैरों के तरीक़े अपनाए जाते हैं जो दुरुस्त नहीं हैं। जैसे उसमें मोमबत्ती जलाना, ये मोमबत्ती जला करके फिर उसको बुझाना और फिर बुझाने पर तालियां बजाना ज़ोर ज़ोर से, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं नाच डांस, उसके बाद औरत और मर्दों का इख्तलात, यूं ही गैर महरमों के साथ जो है डांस करना। अगर बच्ची का बर्थडे है तो बच्ची को सरेआम डांस करवाना, बच्चा है तो उससे ना गाना सुनना, डीजे बजाना, ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये सब के सब खुराफात है, ये नाजायज़ व हराम हैं। तो बर्थडे में कोई कबाहत नहीं है, बर्थडे मनाना बिल्कुल जायज़ है। ये सारे काम जो हम करते हैं ये बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। बर्थडे मनाने का जो सही तरीक़ा है वो इस तरह है कि आप बर्थडे जिस दिन आपकी यौम पैदाइश है या आपके लख्त जिगर दिल के टुकड़े, चाहे वो आपकी बेटी की सूरत में हो या बेटे की सूरत में हो, उसका बर्थडे मनाना चाहें तो आप क्या करें, उस दिन उसके नाम पर सदका करें, अच्छी तरह से खाना वाना पका करके खैश व अकारिब को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, दोस्तों तक इस चीज़ को शेयर करें, और अगर हो सके तो रोज़ा रखें, नमाज़ें पढ़ें, नफल नमाज पढ़ें और कसरत से जो है दराज़गी उम्र की दुआ करें, अपने लिए भी, अपने बाल बच्चों के लिए भी, और जिसका बर्थडे मनाया जा रहा है उसके लिए भी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इस तरह अगर हम करेंगे तो ये बर्थडे मनाना सुन्नत तरीक़े पर होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन यानी कि मंडे के दिन रोज़ा रखा करते थे। तो लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इस दिन को क्यों रोज़ा रखते हैं? तो आपने फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु फ़ीहि, ये वो दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ था। मतलब हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन रोज़ा रखा करते थे। तो आप भी बर्थडे के दिन है ना रोज़ा रखें, कसरत से नवाफिल पढ़ें, दराज़गी उम्र की दुआ करें, सदका व खैरात करें, नेक काम करें, ये बेहतर है बजाय डांस के, गाना बजाने के, ताली बजाने के। ये जो है ना ये सब खुराफात है। लिहाजा अगर आप मसला की वजाहत चाहते हैं तो ये है कि बर्थडे आप मनाएं, लेकिन गैरों के तरीक़े पर ना मनाएं, उसमें तालियां ना बजाएं, केक काटने में कोई ममानत नहीं है। अगर आप अपने तौर पर केक काटना चाहते हैं, किसी की जो है ना किसी का तरीक़ा अपना करके नहीं, तो केक काट सकते हैं, लेकिन उसमें मोमबत्तियां जला करके बुझाना,
इसमें जो है ना हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें रखा क्या है। ये गैरों का तरीक़ा है। और हैप्पी बर्थडे यू कहना चाहते हैं तो ये भी कहें, लेकिन उसमें तालियां ना बजाएं, क्योंकि तालियां बजाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। और इस तरह से डांस, नाच गान ये सब जो किया जाता है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा बर्थडे जो है, सिर्फ बर्थडे यौम पैदाइश, ये जायज़ है और इसमें कोई क़बाहत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और इसकी मुकम्मल वजाहत अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।